हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के थोड़े में आप सभी लोगों के लिए एलसीएम व एचसीएफ के पार्ट 1 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। एलसीएम और एचसीएफ की कुछ जोरदार ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आप अपने एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन को बस देखते ही आंसर कर दोगे। हम इस वीडियो में आपको जीरो से लेकर हीरो लेवल तक के क्वेश्चन को रूबरू कराएंगे। एलसीएम और एचसीएफ के आपको लगभग 3 से 4 वीडियो मिलने वाला है, जिसमें आपको जीरो से हीरो तक के लेवल वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी चुटकियों बजाते हुए आप करोगे हल। तो चलिए आज के वीडियो में पार्ट 1 देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ से लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं जो है एलसीएम होता क्या है। एलसीएम के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, एलसीएम कहते हैं। जो भी संख्या दिया होता है वह छोटी से छोटी, अगर वह संख्या जो है दी हुई संख्या से विभाजित हो जाती है तो जो दी हुई संख्या होती है वही जो है इसका एलसीएम होती है। बड़ी वाली जो संख्या होती है वही एलसीएम होती है। जैसे कि हम आपको कुछ रूल से इसमें आपको 3-4 रूल से रूबरू कराएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रूल पर ध्यान दीजिएगा। देखिए रूल नंबर 1 है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करता है तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है। एक में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 15, 30 का एलसीएम क्या होगा। 15, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो रूल में हमने बताया है कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो बड़ी संख्या एलसीएम होता है। तो क्या 15 से अगर हम 30 में भाग देंगे तो यह विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। 15 दूना 30, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया, क्योंकि छोटी संख्या जो है हमारी बड़ी संख्या को विभाजित कर रहा है। ये तो एलसीएम की बात की है। अगर एचसीएफ इसी के स्थान पर पूछता तो साथियों छोटी वाली संख्या जो है हमारा आंसर होता, लेकिन एलसीएम पूछ रहा है तो इसलिए हमारा बड़ी वाली संख्या आंसर होगा। जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग दे रही है। 5 से भाग दीजिए 10 में, तो 10 में भाग जा रहा है। अब 10 का भाग 20 में दीजिए, देखिए 20 में भाग जा रहा है, तो 10 दूनी 20, ये भी जा रहा है। तो हमारी बड़ी संख्या इसमें कौन है, 20 है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 20 हो गया है। देखिए आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लेकर चलेंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 12, 24, 48 का एलसीएम क्या होगा। हमने क्या बताया, छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या में भाग देना है, अगर भाग चला जाए तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होता है। तो अगर 12 से हम 24 में भाग देंगे तो भाग जाएगा। अब 24 से अगर हम 48 में भाग देंगे तो भी भाग जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5, 10, 20 और 60 का एलसीएम क्या होगा। तो आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते जाइए, जब लास्ट वाली संख्या जो हमारी बचे, अगर बड़ी वाली छोटी वाली संख्या से बड़ी वाले में भाग चला जाए तो यही हमारा एलसीएम होता है। देखिए 5 में भाग देंगे 10, 10 में जाएगा। 10 से भाग देंगे 20 में, तो 20 में भी जाएगा। अब 20 से 60 में भाग देंगे तो 60 में भी जाएगा। तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई, 60 हो गई। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम 60 हो गया। तो चलिए अब हम अगले रूल में देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या है। अगला रूल 2 नंबर रूल है, जो कह रहा है कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे। रूल नंबर 1 में आप लोगों ने देखा कि छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या को विभाजित करता था और बड़ी संख्या जो है हमारा आंसर होता था। अब इसमें बताया गया है कि अगर छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या को विभाजित ना करे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसका भी ट्रिक हमारे पास है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा। देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित नहीं कर रहा है। अब हमें इन दोनों संख्याओं में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो 30 को भी विभाजित कर दे और 40 को भी विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो हम उस बड़ी से बड़ी संख्या 10 को ले रहे हैं। अगर हम 10 को लेते हैं तो देखिए 40 को भी विभाजित कर देगा और 30 को भी विभाजित कर देगा।
तो जब हम 10 को लिए हैं तो इस जब देखेंगे इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा तो हमें छोटी वाली संख्याओं में 10 से भाग देना है। किसमें? छोटी वाली संख्याओं में हमें 10 से भाग देना है। जो संख्या भाग देने के बाद प्राप्त हो, जो संख्या 10 से भाग देने के बाद प्राप्त हो, बड़ी वाली संख्या में इसका गुणा कर लेंगे। तो 10 से अगर हम 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ये कितना, इसमें हम इसका गुणा कर लेंगे, 40 गुणे 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो हम कह सकते हैं 30 और 40 का एलसीएम जो होगा वो 120 होगा। नहीं समझ में आया तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में समझा देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए 12, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले आपको देखनी है कि क्या छोटी संख्या बड़ी हुई संख्याओं से विभाजित हो जा रही है। अगर विभाजित हो जा रही है तो इस संख्या को हमें छोड़ देना है और अगली संख्या को देखना है। तो यहाँ देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति हमें दो दो का जोड़ा ले लेना है। पहले दो का, अगर चाहे इधर से 2 लीजिए, एक छोड़ दीजिए, चाहे इधर से 2 लीजिए, इधर छोड़ दीजिए, इस अंत में हम बची हुई संख्या को लेंगे। तो चलिए हम यहां से लेते हैं दोनों संख्या, 20 और 30 को लेते हैं। तो 20 और 30 में हमें ऐसी बड़ी संख्या से भाग देना है जिससे वो दोनों संख्या कट जाए। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या क्या लेंगे, हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है 20, 50, 80 का लसागु क्या हो। सबसे पहले हमें देखना है छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रहा है। अगर विभाजित कर रहा है तो इस संख्या को हम छोड़ देंगे। तो 20 छोटी संख्या, हम देखते हैं इसमें किससे विभाजित कर रहा है, पूर्ण रूप से। तो 80 को कर रहा है, तो देखिए 20 से 80 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तो इसे हम छोड़ देंगे, इस 20 को हम छोड़ देंगे। अब हमारे सामने जो संख्या बच रही है वो 50 और 80, ये दो संख्या बच रही है। अब हम देखते हैं इसका जो है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है जो 50 को भी विभाजित कर दे और 80 को भी विभाजित कर दे। तो हम सबसे बड़ी संख्या क्या लेंगे, 10 को लेंगे। 50 को भी विभाजित कर देगा और 80 को विभाजित कर देगा। अब हमने बताया कि जो संख्या लेंगे छोटी वाली संख्याओं में हम इससे भाग देंगे, जो भागफल आए उसका हम बड़ी संख्याओं में गुणा कर लेंगे। तो 10 से अगर हम 50 में भाग देंगे तो ये हमारा भागफल जो जाएगा वो 5 बार जाएगा। अब इस 5 से जो है हमें 80 में गुणा कर लेना है, तो 80 गुणे हो जाएगा हमारा 5, तो ये हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 20, 50 और 80 का जो एलसीएम होगा वो 400 होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रहा है, 2, 4, 16, जी हाँ कर रहा है, तो इसलिए हम इस संख्या को छोड़ देंगे। और देखिए ये 8 भी 16 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, तो हम इस 8 को भी छोड़ देंगे। अब हमारे सामने दो संख्या बच रही है, एक 10 बच रही है और एक 16 बच रही है। तो हम ऐसी बड़ी संख्या लेंगे। अब हम दो बड़ी संख्या लेंगे जो 10 को भी विभाजित कर दे और 16 को भी विभाजित कर दे। तो हमारे सामने जो बड़ी संख्या आ रही है वो 2 ही आ रही है। क्या आ रही है? 2 ही आ रही है। 2 से ही हम 10 को भी विभाजित कर सकते हैं और 16 को भी विभाजित कर सकते हैं। तो हमने बताया जो संख्या आपको लेनी है छोटी वाली संख्याओं में हमें भाग देना है, जो भागफल आए बड़ी वाली संख्याओं में हमें इसका गुणा कर लेना है। तो 10 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो हम जो है 5 गुणे 16 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 80। तो हम कह सकते हैं कि 4, 10, 8 और 16 का जो एलसीएम होगा वो 80 होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले रूल, तीसरे रूल की ओर, जिसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरे रूल में हमें अब क्या देखने को मिल रहा है, पहला नंबर रूल में कि 5 गुणे 3 गुणे 4 व 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले आपको देखनी होती है कि जो संख्या जितनी अधिक बार हो उसे हमें सबसे पहले लिखना होता है। जो संख्या जितनी अधिक बार होती है उसे हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो 5 है तो यहाँ 5 देखिए कितनी बार है, एक ही बार है। इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो एक ही बार 5 लिखेंगे। गुणे का चिन्ह है तो गुणे। 3 देखिए इसमें कितनी बार है, एक बार भी नहीं है, मतलब एक बार है तो एक बार लिखेंगे ही। 4 देखिए कितनी बार है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो हम सिर्फ 4 को ही लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम जो होगा वो 15, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60 होगा। इसका एलसीएम जो है 60 होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप लोगों के सामने अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है 5 के स्क्वायर गुणे 3 के घाते 5 गुणे 8 के घाते 5 व
5 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 13 के पावर 5 का एलसीएम क्या होगा। साथियों ऐसे घात वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जिसका घात, अगर एलसीएम पूछे तो जिसका घात सबसे अधिक होता है उस संख्या को लेना होता है, और अगर एचसीएफ पूछे तो जिसका घात कम होता है उस संख्या को हमें लेना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए 5 घाते 2 यहाँ है और यहाँ 5 घाते 5 है। तो हमने आपको बताया कि अगर एलसीएम पूछे तो बड़ी वाली घात को लेना होता है। तो बड़ी वाली घात क्या है, 5 के पावर 5 है, तो यहाँ हम 5 के पावर 5 को ले लेंगे, गुणे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 के पावर 5 है और इसमें देखिए 3 के पावर 4 है, तो बड़ी वाली कौन है, 3 के पावर 5, तो ये हमारा हो जाएगा 3 के पावर 5, गुणे यहाँ 8 के पावर 5 है और यहाँ 8 कुछ भी नहीं, तो हमें बस 8 के पावर 5 है तो यही 8 के पावर 5 को लेना है, गुणे 13 के पावर 5 है तो 13 के पावर हमें 5 लेना है। ये हुआ हमारा एलसीएम। हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का एलसीएम जो है यही होगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है 5 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 7 के पावर 9 व 5 के पावर -2 गुणे 7 के पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले हम आप लोग को ये बता देते हैं साथियों, जिसके पावर में माइनस का चिन्ह हो, सबसे पहले आप इन बातों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। अगर माइनस लगा हो साथियों, अगर माइनस लगा हो और जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या कहलाती है जब माइनस लगा हो, और जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही वो बड़ी संख्या कहलाएगी। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 5 के पावर 5 और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 5 के पावर 2, तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, तो बड़ी जो है 5 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का चिन्ह हो तो छोटी वाली संख्या जो है बड़ी होती है और बड़ी वाली संख्या जो है छोटी होती है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें बड़ी वाली संख्या को लेना होता है। तो यहाँ 5 के पावर हम 2 को लेंगे, 5 के पावर -2 गुणे 3 के -6, तो यहाँ 3 नहीं है तो यह हम इसे ही उतार लेंगे, गुणे ये हो जाएगा 7 के पावर 9 गुणे 7 के पावर 4। तो हाँ एलसीएम पूछा है साथियों, तो इसलिए हम 7 के पावर 9 को लेंगे। तो ये हुआ हमारा इसका एलसीएम। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ को लेकर। एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे, वही एचसीएफ कहलाती है। देखिए साथियों एलसीएम में हम तो बड़ी वाली संख्या को लेते थे, लेकिन एचसीएफ में जो है हम छोटी वाली संख्या को लेंगे। जैसे कि एचसीएफ में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो 12 और 18 को बड़ी से बड़ी संख्या कौन जो है काटेगी, तो 6 से अगर हम भाग देते हैं तो कट जाएगी। देखिए 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, तो हम कह सकते हैं 12 और 18 का एचसीएफ जो होगा वो 6 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर है कि 12 15 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। जब 3 कंडीशन में हो तो हमें पहली संख्याओं का ऐसा गुणनखंड करना होता है जिसका एचसीएफ जो है वो 1 आए। तो हम 12 का ऐसी 2 गुणनखंड करें जिसका एचसीएफ जो है वो 1 आए, तो हम इसे कर सकते हैं 4 गुणे 3 कर सकते हैं। क्या, 4 गुणे 3। और हमें सबसे पहले बड़ी वाली संख्याओं को लेकर ही, इसके गुणनखंड की बड़ी वाली संख्याओं को लेकर ही इन तीनों संख्याओं में भाग देना होता है। अगर भाग जिन संख्याओं से चला जाए, अगर बड़ी वाली संख्याओं से चला जाता है तो जो है एचसीएफ वही होगा, अगर नहीं जाएगा तो दूसरी संख्याओं को हम लेंगे। दूसरी संख्याओं से नहीं जाएगा तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो 1 बचेगा। तब अगर इन दोनों गुणनखंड करने के बाद इन दोनों संख्याओं से भाग ना जाए अर्थात कटे ना, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो 1 हो जाता है। तो अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, लेकिन 15 4 से नहीं कट रहा, तो इसलिए ये हमारी गलत हो गई। अब हम 3 को लेंगे, तो 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छक 18, तो हम कह सकते हैं कि 12 15 18 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन में और अधिक से अधिक जानकारी देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए 25 27 और 21 का एचसीएफ क्या होगा। हमने क्या बताया, आप जो है ऐसे गुणनखंड इसका करिए जिसका एचसीएफ जो है 1 आए। तो आप इसे करेंगे क्या, 5 गुणे 5, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है।
अब यहाँ 5 से अगर भाग देंगे तो नहीं कट रहा है, इससे भी 5 से भाग देंगे तो नहीं कट रहा। हमने आपको बताया कि जब दोनों संख्याओं से, गुणनखंड की दोनों संख्याओं से भाग ना जाए तो जो है हमारा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ भाग 5 से भी कोई संख्या नहीं कट रही है, सिर्फ 25 कट रही है और 27 21 नहीं कट रही, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में और अधिक जानकारी हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखने को मिल रहा है 36, 54, 90 का एचसीएफ क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया, पहले कंडीशन में आप ऐसा गुणनखंड कर कीजिए जिसका एचसीएफ जो है 1 आए। तो हम इस 36 का अगर 2 पार्ट में इसे हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 9। देखिए इसका जो एचसीएफ है वो 1 आएगा। तो सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को लेना होता है। अगर बड़ी संख्या इन तीनों संख्याओं को काट दे तो एचसीएफ वही होता है। अगर इन दोनों संख्याओं से ना कटे तो एचसीएफ 1 होता है। तो 9 से काटिए, 9 चौक 36, 9 छक 54, 9 धाम 90। तो हम कह सकते हैं 36, 54 और 90 का जो एचसीएफ होगा वो 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं और अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बताया गया है, 5 के पावर 2 गुणे 8 के पावर 3 व 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5 का एचसीएफ क्या होगा। हमने आपको बताया है कि एचसीएफ वाले क्वेश्चन में हमें छोटी वाली संख्याओं को, जिसके पावर सबसे कम होता है उसी संख्याओं को लेना होता है, और जो दोनों कंडीशन में हो वही संख्या को लेना होता है। इन दोनों कंडीशन में भी हो और इन दोनों कंडीशन में हो। तो यहाँ 5 के पावर 2 है और यहाँ 5 के पावर 5 है। तो हमने आपको बताया जब एचसीएफ की बात की जाए तो छोटी वाले पावर को लेते हैं। तो यहाँ जो है 5 के पावर 2 को लेंगे। तो यहाँ 8 के पावर 3 है और यहाँ इसमें 8 के पावर कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 5 के पावर 2 अर्थात 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर है। देखिए 7 के पावर 5 गुणे 9 के पावर 16 गुणे 11 के पावर 2 गुणे वह 9 के पावर 10 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 6 के पावर 5 का एचसीएफ क्या होगा। हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आपको यह संख्या देखना होता है कि जो ये दोनों कंडीशन में हो। 7 के पावर 5, इसमें 7 के पावर कुछ नहीं है तो ये नहीं लेना है। 9 के पावर 16 और यहाँ 9 के पावर 10 है, तो यहाँ संख्या 9 मिल रही है। और हमने आपको क्या बताया, जब एचसीएफ की बात की जाए तो छोटी वाली संख्या को लेते हैं। तो छोटी वाली संख्या क्या है, 9 के पावर 10। यहाँ देखिए 11 के पावर 2 है और यहाँ 11 के पावर कुछ नहीं है, तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा 2 नंबर का वो 9 के पावर 10 हो जाए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में है 4 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 13 के पावर -2 व 3 के पावर -5 गुणे 5 के पावर -12 गुणे 13 के पावर -5 का एचसीएफ क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आप देखिए 4 के पावर 5 इसमें है कहीं, नहीं है, तो ये संख्या नहीं लेंगे। अब यहाँ देखिए हमें जो है 5 के पावर -7 कहीं है, 5 के पावर -12 है, यहाँ है। तो हमने आपको क्या बताया है कि जब एचसीएफ के बारे में पूछे तो छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो इसमें छोटा कौन है, 5 के पावर -7 की 5 के पावर -12। हमने आपको बताया कि जब छोटे की बात की जाए सबसे छोटी संख्या हमें लेनी होती है, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो -12 होगा। जब माइनस का चिन्ह हो तो बड़ी संख्या ही छोटी होती है और छोटी संख्या ही बड़ी होती है। तो ये हम ले लेंगे 5 के पावर -12 गुणे, अब देखते हैं 13 के पावर यहाँ कुछ है। देखिए यहाँ 13 के पावर -2 है और यहाँ 13 के पावर -5 है, तो हम ले लेंगे 13 के पावर -5, क्योंकि छोटी संख्या हमें हमेशा लेनी होती है और माइनस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या ही हमेशा छोटी होती है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 5 के पावर -12 गुणे 13 के पावर -5 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।